विजय सिंह, ये परेशान करता है बार-बार, पिछली 4-5 साल से परेशान कर रहा है। खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाता है। नक्शे में भी दर्शाया गया है। वो खोल के चले जाते हैं और यहाँ बाढ़ करके खेत के अंदर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं तो कहते हैं ऐसे ही होगा। सबने मिलके 4 लाख रुपए में लिया था। 3 लाख रुपए जिस जो रामप्रसाद बोरा जी हैं, उनको पे किया था, जिसमें से उन्होंने 10,000 रुपए वापस कर दिए, 2,90,000 रुपए दिए थे। 5 दिन के लिए मोको मैं तो रोकांगा छोरी का ब्याह अमान तड़का को जान का लाग रही है दिन गए को आपा उठे तार के आपा इन ले जाए इतना जाल साजी का। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप दे रहे हैं जिला न्यूज न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज गुगन राम की ढाणी के अंदर दोबारा मौजूद है विपक्ष पार्टी के अंदर जो रास्ते को विवाद बता जा रहे हो। 17 दिसंबर को एक लड़की को शादी थी, यूँ खाता एक रास्ते को विवाद चाल रहा है। आज उनको पूरा परिवार झुंझुनू कलेक्ट्रेट का घर जो विपक्ष है वो पूरे मौजूद है। वो अपना बयान रख रहे हो कि बिना कोई कारण हुई ये दूसरे का खेत रास्तों ले रहे हैं, जाकि रास्तों मिल रहे हो। पूरी बातचीत अपन को करांगा। पूरा परिवार है उरे 8-9 खेत लागे हैं, वह पूरा परिवार उरे मौजूद है। सब वो बातचीत करांगा कि पूरा मामलों के है और तय तक जाने की कोशिश करांगा कि हकीकत में रास्तों मिल रहे है या फिर उनने गुमराह करे जा रहे है, प्रशासन ने गुमराह करे जा रहे है, अड़ोसी पड़ोसी ने गुमराह करे जा रहे है। के मामलो है, पूरी मामले की आप तहकीकात करांगा। राम राम जी। राम, राम जी। के नाम है तारो? रामपाल यादव नाम है। और एक बार यह लोकेशन और बता दो ये कड़ेसी की। लोकेशन पड़ोता में ये खेत पड़ा है मेरो, ठोठवाड़ के नीचे। और ये जबरदस्ती बुआना की सीमा में बसे हुए गुग्गन राम की ढाणी के विजय सिंह, ये परेशान करता है बार-बार, पिछली 4-5 साल से परेशान कर रहा है। आए दिन खेत से में बाढ़ देता है, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसको ऑलरेडी रास्ता मिला हुआ है और वो कटानी भी किया गया है, नक्शे में भी दर्शाया गया है और इसने दावे के तहत और वो रास्ता मिला है। इसके सभी के एग्रीमेंट और साइन है इसमें। और ये एसडीएम का, जिला कलेक्टर का, सभी के साइन विद साइनों के तहत इन लोगों की मांग की थी। मांग के तहत इनको रास्ता मिल गया और रास्ता मिलने के बावजूद दूसरे रास्ते की मांग कर रहे हैं। जबरदस्ती मेरे तार जाल काटते हैं और परेशान करते हैं। तो ई बुनकर ने एक बड्डो मैटर था रहे हो कि मेरी लड़की की शादी है, उन खातर रास्तों कौन मिल रहे हो, तो उन रास्ते को यही रास्तों है या फिर दूसरों है कटान को रास्तों? कटानी रास्ता है, उनके ठेठ, उनके खुद के खसरे तक, उनके घर तक रास्ता कटानी रास्ता है। और इसी के तहत, इसी में नक्शा है उसका, नक्शे के तहत उन लोगों को कटानी रास्ता है। कैंडिडेटों के खुद के प्रस्ताव के तहत रास्ता मिला हुआ है और घर तक है वो। लेकिन जबरदस्ती ये रास्ता चाहिए, ये रास्ता चाहिए, गुमराह कर रहा है। प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है और हमें भी परेशान करता है। हर फसल में नुकसान करता है। कभी हमारी फसल पूरी यहाँ से नहीं जाने देती, कभी गाय बाढ़ देता है, कभी खुद सिट्टे तार ले जाता है, कभी जांटियों के डाले तक काट के ले जाता है। तो ते बताओ तारो भी उरे कोई जमीन लागे है? हाँ जी। परिवार का ही मतलब दोनों भाई हो? हाँ। तो 5 भाई की जमीन लागे। 5 तो भाई की इब ज़मीन 17 तारीख को ब्याह है और वो हर बात पे एक बात करेंगे, साधन कौन जान दे रहा, लगन लेके कौन जा सका, तड़के बारात कहीं आओगी। कल का ही दिन शादी है, आज 16 तारीख होगी, तड़के शादी बताई जा रही है। तो शादी की तैयारी है वो उरे का, देखो कैमरामैन को कि उरे का सामान लेके गया ही थोड़ा मोड़ो। घर तक उनका रास्ता मिला हुआ है, सामान घर ही लेकर गए थे, वहाँ से वापस ले आए सामान यहाँ दिखाने के लिए। कलेक्टर को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को जबरदस्ती इधर दिखा रहे हैं। तो यह जमीन है या फिर बोईजा है जद उरा कितनी के कष्ट आवा है कि जानवर हैं वह भी उरा खुलो छोड़ के जहाँ गेट, जानवर भी और खुद भी नुकसान तो पहुंचाता होगा। खुद भी नुकसान पहुंचाए हैं, जानवरों को भी जानबूझ करके बांटते हैं। इधर पशुओं की एक बणी है हमारे पास में, उस बणी के अंदर से 150-150, 200-200 गायों को ला करके और जबरदस्ती ये गेट हमने लगा रखा है, इसको खोल के चले जाते हैं और यहाँ बाढ़ करके खेत के अंदर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं तो कहते हैं ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही करेंगे, आपको यहाँ खेत छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी पैदा कर देंगे कि आपको ये खेत छोड़ने के लिए। तो एक उनका परिवार का है भी उरे मौजूद है वहाँ पर, उन्होंने भी बातचीत करांगा। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। तो जो रास्तों मिल रहे वो तारा खेत तक मिल रहे हो हर पर आगे दे रहा को नहीं कि के कारण हो? भाई साहब, रास्ता मिला हुआ है, हमारे खेत तक मिला हुआ है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि वो रास्ता हमने सबने मिलके 4 लाख रुपए में लिया था। 3 लाख रुपए जिस जो रामप्रसाद बोरा जी हैं, उनको पे किया था, जिसमें से उन्होंने 10,000 रुपए वापस कर दिए, 2,90,000 रुपए दिए थे। और बाकी 50,000 रुपए जेसीबी के लगे थे। 50,000 रुपए आपको पता ही है, कोर्ट में केस था तो वहाँ खर्च हो गए। तो ऐसे करके वो 4 लाख रुपए में रास्ता लिया था। इन्होंने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया कि हम अपना हिस्सा नहीं देंगे। इन्होंने फ्री में रास्ता चाहिए। अदरवाइज़ कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हिस्सा नहीं देंगे तो वहाँ से रास्ता कैसे मिलेगा? तो मीडिया के सामने। या बताओ ये लड़की की शादी है, लड़की की शादी खातर तो रास्ता खोलना चाहिए, तो उन खातर कुछ खोल रखो रास्ता। ऑलरेडी खुला रस बच्ची की शादी के लिए यहाँ तहसीलदार साहब आए थे, उनसे भी बात हुई थी और बाकी तहसीलदार साहब को आने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके लिए जो सत्यवीर हैं, विजय है, उनको बोल दिया था कि बच्ची की शादी के लिए कोई मना नहीं करेगा और हमने लिखित में
मैंने आपको दिखाया था, लिखित में दिया हुआ है कि 5 दिन के लिए इस बच्ची की शादी के लिए कोई रास्ता नहीं रोकेगा। तो एक और भी बात करे है कि एक बुजुर्ग खत्म होया था उसका दाग पगाज मार छेड़ी करी गई थी, वह कितने केस थे है बात? वह मेरे दादाजी थे, दादाजी एक्सपायर कर गए। तो मैंने जो विजय है उसको कॉल करके बताया था कि भई दादाजी एक्सपायर कर गए। भई उनका भी तो ताऊ लगता था ना, सगे एक ही परिवार में हैं। न तो वो आए, न उनका कोई लेना-देना है। इसकी सत्यापन के लिए बाकी लोग हैं, गाँव के जो अवेलेबल थे वो बताएँगे, ताऊ जी हैं ये वहाँ तो अवेलेबल थे। ऊ टाइम पे थे मौजूद हा के जो खत्म हुआ था कौन आया? कौन आया? के कारण हूँ? अब वो भाई जाने आपको? तो ये तो कारण को तो मैं क्या ये बताऊँ? कह रहे हैं कि मैं गया दाग पर कौन जमाना गया? कौन गया? एक ही कौन आया या तो मैं कर दूँगा। कौन आया? मैं था वहाँ। और इब रास्ते की जो विवाद चल रहे हैं किसो के सत्य बात चल रही है कि अब रास्ता रास्ता को तो वो तो न्यू कहा हम तो उड़ा के लेंगे उड़ा के जाएँगा। यो है रास्ता को मेन कारण तो। तो उरे वो रास्ता को रोड़ा कौन है? के सो फायदो दिख रहे हो कि वो उरे तो बदनी जाने मैं क्या बताऊँ भाई या ते बताओ? बुजुर्ग आदमी कुछ न कुछ तो फायदा होना मैं चाहिए, आपा कुछ इतना बता एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हो, आपा मामला में कुछ कन कैस का वो तो या कहीं उड़ा के लेंगे हम मार उड़ा के थोड़ा उड़ा के लटका जा जोरो सकते। ल्यांगर मैं को लटकी को उनको क्या को लेकिन वह कह रहे हैं कि हम उड़ा के लेंगे हमारा रास्ता उड़ा के ही थो। तो जो रास्तों को सही लाग रहे हो वो भी आप दिखाने की कोशिश कराएंगे कि कितनों की दूरी है जो रास्तों दूर नजदीक से नजदीक दूरी पे उनकी है हाँ, जिद्दी उनका। आए है तो रास्ता जो दिखाने। उनको बिल्कुल घर तक 10-15 पहुंचा हुआ है। मीटर की जो जमीन है वह छोड़ के उनको रास्तों है अवेलेबल है और वो पूरी जानकारी आप दिखाने की कोशिश करांगा। तो जुड़े रहो जिला पूरी न्यूज। गुगन की ढाणी तक पहुंचा हुआ रास्ता है, बची हुई है ना, वहां तक रास्ता कटाने किया है, सरकार ने किया है। तो और फिर मांग के तहत किया है, खुद की कैंडिडेटों की मांग के तहत वो रास्ता कटाने किया गया है। तो बेमतलब कुछ और ये नहीं कर रहे जबरदस्त क्यों तो बाद में ये जबरदस्ती नाक का बाल कर रखा है, लठ का दम दिखा रखी है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पूरा तहसीलदार जी के सामने भी 1000 बार समझाइश की गई कि तुम लोगों के घर के नजदीक से नजदीक वो रास्ता लगता है, आप वो रास्ता से जाओ आओ, कोई मना नहीं कर रहा। उनके परिवार का कोई सदस्य गुगन की ढाणी में कोई सदस्य मना नहीं कर रहा। जबरदस्ती उनको तो एक खेत नजर आता है, इसको उजाड़ के छोड़ देंगे, ये खेत हम ले लेंगे, तो ये कर रखा है। तारों को ये दुश्मनी चल रही है, कोई फायदो दिख रही है किमी तहसीलदार के सामने कह रहा था कि अन्न पिटांगा और वहीं काट भी देंगा। लठ को जोर दिखाऊंगा। लठ को जोर है पूरा। तो आप वो जमीन भी दिखाने की कोशिश करना जड़े तक को रास्तो लाग रहे है जो रास्ता को मीटर हो वो यो कटान को रास्तो है और वो पीछे देख सको कि और रास्तो खोल भी रखो है, पूरा परिवार उरे इकट्ठो है, महिला भी उरा आ रही है। यहाँ पर सबको दोबारा पूछांगा कि वो रास्तो खोलन को कारण के थो और इन जो खंबी गाड़ रखी यहाँ के ऊपर मुकदमों कर रखो कि ये खंबी क्यों गाड़ी है, तारबंदी कर दी गई है। और आप अनगर पूछ के श्यामली पार्टीगन भी पूछांगा घर कोई बच रहे है तो कि उनके हकीकत में के ज्यादा समस्या आ रही है। रास्तो तो इन्हें दे रखो फिर भी उन्हें क्यों कलेक्ट्रेट में जाए, क्यों कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, पूरी बातचीत आप पूछांगा। तो भाई साहब ये बताओ ये रास्तों खोल रखों के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि रास्तों को नहीं, और ये शायद इतनी ही जमीन लागती होगी थोड़ी सी हाँ, या जो हार्डली 200 10 से 15 मीटर। 200 फुट लगभग हाँ, जमीन है। हाँ। नहीं, उनकी बगल में टच में है ज़मीन, उन्हीं की 2 ज़मीन मीटर है। की दूरी पे उनका खुद का खेत। ये देख लो 40 मीटर की डिस्टेंस होगी, हार्डली 40 मीटर भी नहीं होगी यहाँ से ये, इतनी दूरी है। इसके बाद से उन्हीं की खेत लगता है। तो बन जो कहे रास्तों को नहीं, तो मैं कैमरामैन कहूँगी रास्तों ना तो बस गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक जूम करके साफ दिखाया जाए गाड़ी भी खड़ी कर रखी है, तो पूरा कोई और रास्तों भी थोड़ी लागतो को पूरे कोई रास्तों को लागे, पूरे शादी का जो सामान है यहीं से गया है, जिसके मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। इन लोगों ने सरकार को गुमराह करने के लिए क्या किया है कि सामान लेके जाते हैं पिकअप में, वहां से पूरा सामान उतार लेते हैं, उसमें से कुछ सामान को वापस भेजते हैं। जो भाई रामपाल है उसको प्रेशर में डालने के लिए उसके खेत में जाके सामान उतारते हैं। पूरा सामान घर उतार लेंगे, थोड़ा सामान लेके जाएंगे वापस, जिसके मैं 2 वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। वो देख के आपको अनुमान लग जाएगा कि वहाँ जिसकी शादी है बच्ची की, वहाँ पे सामान उतारा गया, सारा उसमें क्लियर दिख जाएगा। मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। उरे जो मायत हैं, उरे जो आंटी ताई हैं वह भी उड़ा रही हैं, उनको भी आप पूछांगा कि यो मामलो के चल रहे है। राम राम दादी जी। राम राम। तो यो लड़की को तड़का ब्याह है तो के मामलो है यो के करना चाह रहे हैं? मार तो 5 दिन के लिए मको मैं तो रोकांगा छोरी का ब्याह और रास्ता लियो तो माने रुपया दो रास्ता रुपया में ले रखियो। अच्छा, जो लागत से लगभग 3-4 साल पहले या 5-7 साल पहले जो 4 लाख रुपया दिया था वो की बात कर रहे होते। हाँ हाँ तो ईब जो रास्तों न्यू कहे रास्तों को नहीं तो गाड़ी खड़ी कर रखी सामान उतरन ला रहे हो पाछे भी न्यू कहे रास्तों को सामान तड़का को जान का लाग रही है दिन गए को आपा उठे तार के आपा इन ले जाए इतना जाल सजी का जब इस लड़की की शादी हूँ बातचीत करांगी रास्तों होता सोता कलेक्ट्रेट क्यों गए हैं, कोर्ट कचहरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रास्तों मिल रहे है और रास्तों आपसी सहमति या जमीन का बदला जमीन हुई मिल सका है ना कि राड़ हूँ जो उनने कुछ फायदो दिख रहे है। जो 8-9 खेत लग के जो मेन रास्ते पर रास्तों मिल रहे है उनके खातर ये के कर रहे हैं पूरे मामले की तय तक जाने की कोशिश करांगा। जो शामली पार्टी हूँ बातचीत करांगा कि रास्तों मिलने के बावजूद भी वह क्यों फड़का कर रहे हैं, क्यों गली गली घूम रहे हैं, क्यों ढिंडोरों पीट रहे हैं। एक लड़की की
शादी को बयानों लेके वह कर रहे हैं। पूरा वीडियो ने अंत तक जरूर देखना है, लास्ट तक जुड़े रहो। धन्यवाद।